गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो हमने इससे पहले पढ़ लिया है कौन सा, अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन में क्या होता था, मिलावट। किसी भी क्रूड ड्रग में यदि हम मिलावट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते थे, अडल्ट्रेशन बोलते थे। अब जो अडल्ट्रेशन हुआ, ड्रग में मिलावट हो, उसको हम कैसे पता करेंगे, किसी टेस्ट के थ्रू पता करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, उस टेस्ट को इवेल्युएशन। ठीक है, तो देखेंगे किस किस टाइप का इवेल्युएशन होता है, कैसे कैसे हम पता कर सकते हैं कि ड्रग में मिलावट किया गया है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह का टेस्ट होता है, उसके थ्रू हम पता करेंगे कि हमारे ड्रग में मिलावट है या फिर हमारा ड्रग ओरिजिनल है। ठीक, तो पहले देखेंगे इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग होता क्या है और हम लोग क्यों करते हैं। ड्रग इवेल्युएशन इज अ कंफर्मेशन ऑफ ड्रग आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी। तो हम लोग ड्रग को इवेल्युएशन इसलिए करते ताकि हमें इससे क्या पता चल जाए, क्या पता चल सके, ड्रग का आइडेंटिटी, कौन सा ड्रग है, प्योरिटी, ड्रग हमारा कितना प्योर है, एंड क्वालिटी, ड्रग का क्वालिटी लो है या फिर हाई है, या फिर जितना क्वालिटी उसका होना चाहिए वैसा है। इसी तीन चीज को हमें पता करने के लिए क्या करते हैं, इवेल्युएशंस करते हैं ड्रग का। ड्रग इवेल्युएशन एस्टैब्लिश अ ड्रग आइडेंटिटी एज वेल एज क्वालिटी एंड प्योरिटी। ड्रग इवेल्युएशन किसको एस्टैब्लिश करता है, आइडेंटिटी को, एंड क्वालिटी को, एंड प्योरिटी को। प्योरिटी, क्वालिटी एंड आइडेंटिटी को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रग इवेल्युएशंस करते हैं, ड्रग का टेस्ट करते हैं। द बायोकेमिकल वेरिएशन इन द ड्रग, the effect of handling and storing the drug and adulterations and substitution are the main causes for the requirement of evaluations of crude pharmaceuticals। अब देखो फार्मास्यूटिकल्स हम लोग क्यों करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स की इवेल्युएशन क्यों करते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट है, जरूरी नहीं कि ड्रग में मिलावट ही हो। हमने बताया था वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट करता है हमारे ड्रग को। यदि हम अच्छे से ड्रग को, मान लो हम लोगों ने अच्छे से कलेक्ट नहीं किया ड्रग को कलेक्ट किया लेकिन हमने उसको स्टोर नहीं किया सही से, तो मे भी क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है ड्रग, हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, डिकम्पोजिशन हो सकता है, माइक्रोब्स उसमें अटैक कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी तो हमें चेक करना पड़ेगा जो क्वालिटी हमारे ड्रग का था वो अभी तक प्रेजेंट है या नहीं, या फिर हमारा ड्रग का क्वालिटी लो हो गया है। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, इवेल्युएशन करना पड़ता है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ इवेल्युएशंस, कितने टाइप्स का होता है। पहला है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस। पहला क्या हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक। इसमें हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक में हम लोग देखेंगे कि बाय द यूजिंग ऑफ सेंस ऑर्गन। ठीक है, जो इवेल्युएट करेंगे ड्रग को कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन कौन सा होता है हमारा, है ना, टंग, नोज, आईज, सब सेंस ऑर्गन है। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन दूसरा है, मतलब बाय, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम ड्रग का पता लगाएंगे आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी के बारे में। थर्ड वन है हमारा केमिकल इवेल्युएशन, बाय द यूज ऑफ केमिकल्स को यूज करके हम पता करेंगे ड्रग के बारे में। ये हो गया हमारा फिजिकल इवेल्युएशन। थर्ड वन है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। अब एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस। देखेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस क्या होता है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस को हम लोग मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन भी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल दैट मीन्स कि हम लोग जो देख के पता कर सके। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब हम लोग सामने से देख के पता कर देंगे कि इसमें मिलावट है या नहीं। ठीक, ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब बाय यूजिंग ऑफ सेंस ऑर्गन के थ्रू पता करेंगे। यूजिंग द सेंस ऑर्गन टू इवेल्युएट मेडिकेशंस इज नोन एज ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। यदि हम किसी क्रूड ड्रग को इवेल्युएट कर रहे हैं बाय द यूजिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन को यूज करके ड्रग को यदि इवेल्युएट करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। It includes to analytical techniques such as a color, smell, taste, size, form and unique trial like touch and texture। ठीक है, यूनिक ट्रेड्स लाइक टच एंड टेक्सचर। सबसे पहले किसे, कलर के बेसिस पे पता करेंगे हम लोग। दूसरा स्मेल से पता करेंगे, सूंघ के पता करेंगे, टेस्ट से भी पता कर सकते हैं, साइज ऑफ ड्रग से भी पता कर सकते हैं, है ना। यदि हमारे पास
कोई ड्रग है, ठीक है, जो मैच्योर होता है तो बड़ा दिखता है, और छोटा छोटा जो जिसमें मतलब होता है ना कि लास्ट में जब फ्रूट सही से नहीं आता है प्लांट में तो छोटा साइज देने लगता है फ्रूट, और जो बड़ा साइज का फ्रूट दे रहा था उसके पास ज़्यादा केमिकल प्रेजेंट रहेगा कंपेयर टू द जो छोटे साइज का था। तो हम देख के पता नहीं कर सकते किसमें ज़्यादा केमिकल प्रेजेंट, इसमें कम होगा। दूसरा हमारा टच करके पता कर सकते हैं, उसके टेक्सचर से पता कर सकते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स होता है, इट इंक्लूड्स एन एग्जामिनेशन ऑफ विजुअल अपीयरेंस, मतलब जो देख के हम लोग पता करते हैं, ठीक है, जो देख के हम लोग एग्जामिन करेंगे ड्रग का उसको क्या बोलेंगे, विजुअल अपीयरेंस बोलते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द ड्रग इज पॉसिबल व्हेन द ड्रग इज प्रेजेंट इन देयर इंटायर फॉर्म और इंटायर पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, रूट, बार्क, फ्रूट, सीड। ड्रग एक आइडेंटिटी कब पॉसिबल होता है, जब हमारा ड्रग किसमें प्रेजेंट होता है, देयर इंटायर फॉर्म में, ठीक है, या फिर इंटायर पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, जैसे कि लीव्स हो गया, डायरेक्ट लीव्स का हम पाउडर नहीं बना रहे, बस लीव्स हमारे पास है, उससे हम पता कर सकते हैं। यदि हमारे पत्ते का पाउडर बना हुआ नहीं है, बस पत्ता है, तो हम पत्ता से पता कर सकते हैं किस चीज का पत्ता है ये, ठीक है। रूट्स, पार्क से पता कर सकते हैं, फ्रूट से, सीड से भी पता कर सकते हैं। अब कलर के बेसिस पे देखें हम लोग कैसे इवेलुएट करेंगे ड्रग को। सम ड्रग्स आर ग्रीन इन कलर व्हेन दे आर ड्राइड इन शेड। यदि हम किसी ड्रग को छांव में सुखाते हैं तो कैसा कलर देगा, ग्रीन ही कलर आता है। यदि उसको हम धूप में सुखा देंगे तो कलर उसका कैसा हो जाएगा, डिस्कलर हो जाएगा, है ना। बट दे बिकम पेल एंड ब्लीच्ड व्हेन ड्राइड इन डायरेक्ट सनलाइट। यदि उसको हम मतलब मेनली जो हम लोग ड्रग को, अक्रूड ड्रग को ड्राई करते हैं वो शेड में ड्राई करते हैं, छांव में ड्राई करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि मे बी उसका केमिकल कॉन्स्टेंट डिग्रेड कर सकता है, लॉस कर सकता है, इसलिए हम लोग छांव में करते हैं। जिस ड्रग को हम छांव में सुखाएंगे उसका कलर डिफरेंट होगा, और जिस ड्रग को हम लोग धूप में सुखाएंगे उसका कलर डिफरेंट होगा, क्योंकि जो छांव में सुखाएंगे तो वो क्या अपना कलर को चेंज नहीं करेगा, ठीक है, वो जनरली ग्रीन इन कलर में ही रहेगा, ठीक है। और जिसको हम लोग धूप में सुखा कैसा हो जाएगा, पेल एंड ब्लीच्ड हो जाएगा, मतलब उस कलर का डिस्कलरेशन हो जाएगा, ठीक है। स्मेल देखेंगे हम लोग, ए नंबर ऑफ क्रूड ड्रग हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। कैरेक्टरिस्टिक मतलब सबका अपना अपना स्मेल होता है ड्रग का। अब हम लोग अदरक को सूंघ के नहीं बता ये अदरक है, लहसुन को सूंघ के बता सकते हैं कि ये लहसुन है ना। फॉर इंटेंस ड्रग कंटेन वोलेटाइल ऑयल लाइक कार्डेमम, इलायची, इलायची को सूंघ के बता सकते हैं, फेनल, सौंफ, सौंफ को भी सूंघ के हम बता सकते हैं, ठीक है। इजीली आइडेंटिफाइड बाय देयर स्मेल, मतलब कुछ को शायद ड्रग है जिसके पास अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहता है जिसको हम सूंघ के बता सकते हैं ये ड्रग कौन सा है। ये हमें दे दिया जाए तो हम पता चल जाएगा ना। टेस्ट, ड्रग कैन बी इवेलुएट बाय टेस्ट ऑल्सो। ड्रग को हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं टेस्ट के बेसिस पे भी। ड्रग लाइक जेंसिन, जेंसिन जो होता है बहुत कड़वा होता है, ठीक है। जेलेटिन, चिरायता पीटर होता है ना, कड़वा होता है। ग्लाइकोराइजा स्वीट इन टेस्ट होता है। जिंजर पंजेंट टेस्ट का होता है। एंड कैन डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर टेस्ट। ये सब जो है हम लोग यदि हमें दे दिया जाएगा, चिरायता दे दिया जाएगा और ग्लाइकोराइजा दे दिया जाएगा, और हमारा जो चिरायता वो कैसा होता है, बहुत कड़वा होता है। बिटर इन टेस्ट, नीम बहुत कड़वा होता है, उसके अपोजिट में ग्लाइकोराइजा दिया जाएगा, वो कैसा टेस्ट होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। अब अदरक का जो टेस्ट है वो पंजेंट होता है, तो उसका टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और जिंजर यदि हम ले रहे मुंह में चला जाएगा अदरक का टुकड़ा तो पता नहीं चलेगा कि कैसा इसका टेस्ट है, ये कौन सा है, इसका नाम क्या है, पता चल जाएगा ना। तो सबका अपना अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक। टेक्सचर की बात करेंगे तो लीव्स दैट आर ड्राइड इन सन बिकम फ्लेक्सिबल, ठीक है, मतलब जो टूटना, ठीक है, टेक्सचर कैसे वो ब्रोकन हो रहा है, यदि इसको हम सन ड्राई करेंगे तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। वेयर दोज दैट आर ड्राइड इन शैडो बिकम्स ब्रिटल। यदि हम उसको छांव में सुखाएं तो ब्रिटल मतलब अच्छे से वो एक बार में टूट जाएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल वाला में भी ना टूटे एक बार में, लेकिन ब्रिटल वाला इजीली टूट जाएगा, ठीक। तो ये किसका था, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशंस का था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशंस। देंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में कौन कौन सा आएगा, मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा ड्रग कितना प्योर है, मिलावट तो नहीं है आइडेंटिटी ड्रग का, एंड
क्वालिटी ऑफ ड्रग हम लोग कहाँ से पता करेंगे? बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशंस। पहला हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशंस में पहला है लीफ कांस्टेंट। पहला क्या हमारा? लीफ कांस्टेंट। दूसरा स्टोमेटा। लीफ कांस्टेंट में हम लोग देखेंगे वेन ऑफ आइसोलेट कितना है, ठीक है, स्टोमेटल इंडेक्स को देखेंगे। और दूसरा हमारा स्टोमेटा देखेंगे किस किस टाइप का स्टोमेटा प्रेजेंट है। देन ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, जो ये देखिए ये प्लांट है, ठीक है, उसमें हल्का हल्का ऐसे करके एक व्हाइट कलर का निकला रहता है, बहुत फाइन रहता है, जो कि मतलब आंख से डायरेक्टली नहीं देख सकते हम लोग, मतलब किसी किसी में दिखता है, किसी में नहीं भी दिखता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में वो इजीली बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, कांटा टाइप से दिखता है, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स है, ये क्वांटिटेटिव मैक्रोस्कोपी, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे लीफ कांस्टेंट को। मैक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन किसको देखेंगे? लीफ कांस्टेंट को। हम बस लीफ पे बात करेंगे, प्लांट में के पत्ते से बात करेंगे कि इसमें कितना हमारा जो है स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल नंबर, वेन आइसोलेट, वेन टर्मिनेशन, ठीक है, प्लासिड रेशियो, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे लीफ कांस्टेंट या डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ लीफ। अब इसमें हम लोग देखेंगे पैलिसेड रेशियो के बारे में, ठीक है। पैलिसेड रेशियो क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल्स क्वाइट फाइन पाउडर कैन बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये हमारा लीफ है, ठीक है, ये हमारा क्या है? लीफ है, और उसका ये स्ट्रक्चर दिया गया है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। हम लोग देखेंगे कि अपर, ये क्या अपर लेयर है, लीफ का अपर लेयर, ये हमारा होता है लोअर लेयर। इसके ऊपर एपिडर्मिस सेल होता है, उसके नीचे जो होता है एपिडर्मिस के नीचे जो होता है पैलिसेड मेसोफिल्स होता है, पैलिसेड सेल्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और सेम लोअर एपिडर्मिस में भी होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं पैलिसेड रेशियो के थ्रू हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारा ड्रग प्योर है या फिर इम्प्योर है, ठीक है। तो हर ड्रग का अपना अपना पैलिसेड रेशियो होता है। तो यदि हम लोग इस रेशियो की बात करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ पैलिसेड सेल, ठीक है, ये हमारा पैलिसेड सेल्स है, कितना नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स है एक एपिडर्मल सेल्स के नीचे, इसका रेशियो निकालते हैं हम लोग इसमें, ठीक। तो एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल विथ ईच एपिडर्मल सेल्स क्वाइट फाइन पाउडर कैन बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन। तो इसमें हम लोग रेशियो निकालते हैं, एक एपिडर्मल सेल्स के नीचे कितना हमारा पैलिसेड सेल्स है, तो उसका जो रेशियो निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पैलिसेड रेशियो बोलेंगे। और हर ड्रग का अपना अपना रेशियो होता है। यदि हम बात करेंगे अधाटोडा वासिका का, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका होता है पैलिसेड रेशियो 5.5 to 6.5। यदि इस ड्रग में हमें दूसरा कोई ड्रग मिला के दे दिया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा इसमें मिलावट क्या गया है, क्योंकि स्टैंडर्ड पैलिसेड रेशियो नहीं आएगा, तो एवरेज अप्रोक्सीमेट जो कितना होना चाहिए 5.5 to 6.5 होना चाहिए। वही यदि बात करेगा बेकोपा मोनेरा का, ठीक है, बेकोपा मोनेरा बात किया जाए तो उसका पैलिसेड रेशियो जो होता है वो 1.5 to 2.25 होता है, ठीक। यदि इस ड्रग में इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ऑब्वियसली इसका पैलिसेड रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, नहीं होगा ना उतना, क्योंकि इसका तो 1.5 to 2.25 ही है और इसका 5.5 to 6.5 है। इसे पता चल जाएगा हमें हमारा ड्रग प्योर नहीं है पैलिसेड रेशियो के थ्रू। देन हम देखेंगे केशिया एक्टिफोलिया। केशिया एक्टिफोलिया की बात करेंगे तो इसका अपर एपिडर्मिस की बात करेंगे, इसमें कितना होगा? अपर लेयर में 4.5 to 9.5 होता है पैलिसेड रेशियो, एंड लोअर में कितना होगा? 3.5 to 7। दतूरा मेटल की बात करेंगे तो कितना होता है? 5 to 6.5 होता है। यूकलिप्टस ग्लोबुलस का बात करेंगे तो अपर पार्ट में कितना होगा? 5.5 to 6.5 एंड लोअर में कितना होगा? 3.5 to 5 होगा, ठीक। तो हम लोग देखेंगे पैलिसेड रेशियो के थ्रू हम लोग ड्रग का इवेलुएट कर सकते हैं, ड्रग का इवेलुएशन कर सकते हैं। यदि हमारा जितना दिया रहेगा स्टैंडर्ड पैलिसेड रेशियो, यदि उसमें वो फॉल डाउन नहीं कर रहा है हमारा ड्रग, दैट मीन्स कि वो प्योर नहीं, उसमें मिलावट किया गया, ड्रग अडल्ट्रेट है हमारा, ठीक है। अब दूसरा हमारा वेन आइसोलेट नंबर। वेन आइसोलेट नंबर क्या होता है? डिफाइन द नंबर ऑफ वेन आइसोलेट पर स्क्वायर mm ऑफ द लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिडरिब एंड मार्जिन।
ये हमारा मार्जिन हो गया, ये इसका हो गया मिड रीफ हो गया, ठीक है। इसके बीच में हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कट करेंगे और उसमें देखेंगे हम लोग कि कितना वेन आइलेट प्रेजेंट है। when determined on whole lips, यदि हम whole lips की बात करेंगे तो देखेंगे द एरिया एग्जामिन्ड should be from the central part of the lamina, तो हम लोग सेंटर से लेंगे इसको। मिडवे बिटवीन द मार्जिन एंड मिडरिव, मिडरिव एंड मार्जिन के बीच में हम लोग कट लगाएंगे, इसको देखेंगे कि इसके बीच में कितना हमारा वेन आइलेट नंबर प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये जो प्रेजेंट है इसमें उसको काउंट करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल क्या, इसको हम लोग करके देखेंगे ये हमारा कितना वेन आइलेट इसमें प्रेजेंट है। तो हर ड्रग का अपना अपना वेन आइलेट नंबर होता है। यदि हम इसकी बात करेंगे अथातोडा वासिका की लीप की बात करेंगे, उसमें वेन आइलेट नंबर पर स्क्वायर mm कितना होगा, 6 to 8 होगा। पेकोपा मोनेरा का बात करेंगे तो मोनेरा का बात करेंगे कितना होगा, 6 से 13 होगा। एंड कैनाबिस सटाइवा का बात करेंगे, भांग जो होता है भांग, ठीक है, उसमें कितना आएगा, 20 से 30 आएगा वेन आइलेट नंबर। यदि हम कैनाबिस सटाइवा में इसको मिक्स कर देंगे तो वैसे इसका क्या हो जाएगा, वेन आइलेट नंबर कम हो जाएगा। देन फिर देखेंगे हम लोग केसिया अंगुस्टिफोलिया, उसका कितना होगा, 18 से 24 होगा वेन आइलेट नंबर। धतूरा मेटल का बात करेंगे तो 19 से 22 होगा। धतूरा स्ट्रोमोनियम की बात करेंगे तो 12 से 16% होगा वेन आइलेट नंबर, ठीक है। अब थर्ड वन है हमारा वेन टर्मिनेशन नंबर, जहां वेन टर्मिनेट कर जाता है। ये जैसे इंड हो गया, ये वेन आ रहा है हमारा, ठीक, यहाँ पे आके रुक गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर mm ऑफ द लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिड रीव एंड मार्जिन। अब लोग देखेंगे कि कितना, यदि हम 1 mm स्क्वायर ले रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ वेन टर्मिनेशन कितना हो रहा है, ठीक, उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं हमारा ड्रग का क्वालिटी कैसा है, ठीक है। ए वेनलेट टर्मिनेशन इज द पॉइंट वेयर द वेनलेट इंड फ्रीली विद इन द मेसोफिल्स टिश्यू विदाउट एंटामोइजिंग या फिर ज्वाइनिंग विद अनदर वेन। मतलब एंटामोइजिंग मतलब होता है ज्वाइनिंग, मतलब ये ज्वाइनिंग तो नहीं कर रहा है, जहाँ पे इंड हो जा रहा है इसको दूसरे से फिर ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। जो लिप में जो वेन होता है जहाँ पे वो इंड हो जा रहा है उसका नंबर कितना है 1 mm स्क्वायर में, यदि हम उसको देखेंगे तो, ठीक। तो यदि प्लांट के नाम जब देखते हैं कौन कौन से, डिजिटालिस पुरपुरिया हो गया, ठीक है। डिजिटालिस पुरपुरिया में होता है वेन टर्मिनेशन नंबर 2.6 to 4.2। दूसरा बात है एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना का होता है 6.3 to 10.3 वेन टर्मिनेशन नंबर। एंड धतूरा स्ट्रोमोनियम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.6 to 20.1। एंड अकेसिया अंगस्टिफोलिया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25.9 to 32.8। इसके बीच में फोल्ड डाउन होना चाहिए वेन टर्मिनेशन नंबर। यदि वो इसकी बात करे बोलेगा कोई, हमने आपको अकेसिया अंगस्टिफोलिया का पाउडर दिया है, ठीक है, क्रूड ड्रग हमने किसका दिया है, अकेसिया अंगस्टिफोलिया का दिया है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो वेन टर्मिनेशन नंबर होना चाहिए कितना होना चाहिए, किसके किसके बीच में होना चाहिए, 25.9 से 32.8 के बीच में फॉल डाउन होना चाहिए। हमारा लास्ट है इरेथ्रोजाइलम कोका, इसका कितना होना चाहिए, 16.8 to 21 होना चाहिए। अब हमारा है स्टोमेटल नंबर। स्टोमेटल नंबर क्या होता है, लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। जो ट्रांसपिरेशन का काम करता है, वाटर को रूट से लेके क्या करता है, इवोपरेट कराता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और या फिर वो गैसेस का एक्सचेंज भी करता है, ठीक। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये भी आपने पढ़ा होगा। अब देखेंगे हम लोग, यदि एक इसमें क्या होता है, स्टोमेटल नंबर को काउंट करते हैं और हर प्लांट का अपना अपना स्टोमेटल नंबर होता है। द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑन अ लीफ सरफेस, यदि हम एक लीफ
इसका सरफेस ले रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग कैसे चेक करते हैं, जब हम लोग पत्ते को तोड़ेंगे तो उसमें एक ना व्हाइट कलर का प्लास्टिक ऐसा दिखता है, ठीक है। उसको कट लगा के हम लोग माइक्रोस्कोप पे स्लाइड बनाते हैं, बट उसको चेक करते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि स्टोमेटा कितना प्रेजेंट है। यदि 1 mm² हमने लिया है, उसमें हम लोग चेक करेंगे कितना नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है। और हर प्लांट के पत्ते का अपना फिक्स रहता है एवरेज कि इतना उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। स्टोमेटा नंबर, द ड्रैग एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑन लीफ सरफेस, द नंबर कैन वेरी बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज लाइट इंटेंसिटी एंड ह्यूमिडिटी। और ये नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो यदि हमें बोल दिया जाए किसी और का पत्ते दे के बोला जाएगा कि ये इसका पत्ता है, हम उस प्लांट के पत्ते कभी हमने नहीं देखा है, ठीक है। मान लीजिए आपने अकेशिया अंगुस्टिफोलिया का लीफ को आपने नहीं देखा है और आपको दे दिया गया, आपको बोला जाएगा कि ये किसका पत्ता है, अकेशिया अंगुस्टिफोलिया का, आपको पता नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे, स्टोमेटल नंबर के थ्रू पता करेंगे। उस पत्ते को तोड़ेंगे, उसका फिर आप लोग स्लाइड तैयार करेंगे एंड देखेंगे कि आप उसमें जो है अपर सरफेस में देखेंगे हम लोग अपर सरफेस में जो है कि स्टोमेटा हमारा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जिसको तो हम देख रहे हैं तो हम जान रहे कि हाँ इसका पत्ते हम पहचान लिए। यदि हम जिसको नहीं पहचान रहे हैं, जिस प्लांट के पत्ते को हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हम इवेलुएट कैसे करेंगे, तो स्टोमेटल नंबर के थ्रू इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले हमने देखा था किसका, वेन आइलेट देखा, वेन टर्मिनेशन देखा। तो यदि हमें पत्ते दे दिया जाएगा तो पाउडर से पहले हम पत्ते को लेंगे ना, देखेंगे हाँ सच में उसका पत्ते है कि नहीं, तो हम उसके थ्रू पता कर सकते हैं ना कि कितना वेन आइलेट आ रहा है, कितना वेन टर्मिनेशन आ रहा है हमारा, ठीक है। लीफ कांस्टेंट को भी देखेंगे, उसका फिर हम लोग स्टोमेटा को देखेंगे, स्टोमेटा कितना आ रहा है। अब इसमें हम लोग कट लगाएंगे इसको यहाँ से, मतलब जब इसका अपर लेयर को उसको निकालते हैं, ठीक है, निकालने के बाद जो प्लास्टिक सा दिखता है उसको कट लगाते हैं, देन उसको हम लोग स्लाइड पे रखते हैं, माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रखते हैं और उसको हम लोग चेक करते हैं कितना नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है। दिस नंबर कैन वेरी बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर ये वेरी करता है, ठीक। तो यदि हम देखेंगे एट्रोपा एक्यूमिनिटा का पत्ते को लेंगे और उसका हम लोग देखेंगे कि कितना स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो स्टोमेटा जो अपर लेयर में भी होता है, लोअर लेयर में होता है, ठीक है। किसी किसी प्लांट में बस लोअर में ही प्रेजेंट रहता है ज़्यादा, किसी प्लांट में अपर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होगा कि अपर सरफेस पे 5 से 14 प्रेजेंट होगा, इस पे जब हम लोग एट्रोपा की बात करेंगे, और लोअर सरफेस पे कितना होगा 78 to 95। एंड अकेशिया अंगुस्टिफोलिया की बात करेंगे तो कितना होगा 220 से 260। एंड कहाँ पे, अपर सरफेस, ये अपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दो सरफेस होता है ना पत्ते का, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। लोअर पे कितना हो जाएगा 242 to 265। धतूरा स्ट्रोमोनियम 98 to 150। एंड लोअर सरफेस कितना होगा 200 to 207। धतूरा मेटल की बात करेंगे कितना होगा 147 to 160 एंड 200 to 209 लोअर पे होना चाहिए। हाइसोमस नाइगर की बात करेंगे तो 165 to 195 एंड 190 to 230 इतना प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमें उस लीफ का पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जिस प्लांट के बारे में बताया गया उसका लीफ है, उसी का लीफ हमें दिया गया है, ठीक है। बाय यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप से पता चल जाएगा हमें। अब है हमारा स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, स्टोमेटल इंडेक्स इज द परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इंक्लूडिंग द बोथ स्टोमेटा एंड ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स इन ए गिवन एरिया ऑफ द लीफ। अब कोई लीफ का दे दिया गया हमें, उसमें हमें क्या काउंट करने बोला गया, स्टोमेटल इंडेक्स को। स्टोमेटल इंडेक्स को कैसे काउंट करेंगे, उसमें लोग लेते हैं परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स में कितना नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। उसका हम लोग क्या किसके थ्रू निकालते हैं, हम लोग फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते हैं,
स्टोमेटल इंडेक्स का बराबर फॉर्मूला होता है S/E+S मल्टीप्लाई 100। S क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, एंड E स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। कितना नंबर एपिडर्मल सेल्स का है एक्सक्लूडिंग गार्ड सेल को छोड़ के इन द सेम यूनिट एरिया में। जिस यूनिट एरिया में हम स्टोमेटा को देख रहे हैं, मान लीजिए इस यूनिट एरिया में लीफ का हम लोग स्टोमेटा को देख रहे हैं, तो इसी एरिया का हम लोग क्या देखेंगे? एपिडर्मल सेल्स को भी देखेंगे। उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से परसेंटेज का निकालना होगा तो, ठीक है। तो सब प्लांट का अपना अपना स्टोमेटल इंडेक्स होता है। जैसे एट्रोपा एक्यूमिनेटा का बात करेंगे तो अपर सरफेस पे 2.5 to 4.7 हो जाएगा, एंड लोअर सरफेस पे 15.5 to 17.9 हो जाएगा। देन केशिया अंगुस्टिफोलिया की बात करेंगे तो 17 to 21.4 हो जाएगा, 16.5 to 21 हो जाएगा लोअर सरफेस पे। एंड धतूरा स्ट्रोमोनियम की बात करेंगे तो 13.6 to 20 हो जाएगा, एंड लोअर सरफेस पे कितना हो जाएगा? 14.4 to 15.4 हो जाएगा। तो यहाँ तक आज हमने देख लिया माइक्रोस्कोप के हेल्प से कैसे हम किसी भी ड्रग का अडल्ट्रेशन पता कर सकते हैं, मतलब हमारा ड्रग सच में प्योर है कि नहीं। इसमें आप यदि हमें नहीं पता है तो हमें कैसे चेक करना चाहिए? बस ये लीफ की बात कर दी, बस पत्ते की बात किया जाए तो हम पत्ते को यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई पाउडर दिया, पाउडर से पहले हमें पत्ते का तो चेक कर सकते हैं ना। हमने डायरेक्ट फ्रूट ड्रग को खरीदा है, ठीक है, तो डायरेक्ट हमने कलेक्शन किया है प्लांट से पत्ते का, ठीक। तो यदि एवरेज नंबर नहीं है तो मतलब उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, उसका क्वालिटी अच्छा है तो लो क्वालिटी का ड्रग है तो उसको हम नहीं यूज करेंगे। पाउडर तो बाद में बनेगा, पहले हम उससे पहले क्या डायरेक्ट हम लोग रॉ को चेक करेंगे ना, रॉ मटेरियल का चेक करेंगे। रॉ मटेरियल हमारे से डायरेक्ट पत्ता हो गया, तुम लोग इसमें क्या करते हैं कि लीफ कांस्टेंट में हम लोग डायरेक्ट पत्ते का बस चेक करेंगे, ठीक है। पत्ते में किसी तरह का मिलावट तो नहीं किया गया है, ठीक है। तो थैंक यू।